जय माता जी। तो देखिए, नवरात्रि चल रहा है, 9 दिन माता जी का दिन है। मैं भी ये सोची कि चलो सारे लोग तो कलश रख के और 9 दिन व्रत करके करते हैं। कोई कोई का ऐसा मतलब तबीयत ही गड़बड़ है या किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो थोड़ा साधारण विधि से कैसे पूजा किया जाता है उसके बारे में बता दूँ। तो साधारण विधि से पूजा करना है, जिसको भी करना है। जैसे मान लीजिए शरीर स्वस्थ नहीं है या जिससे नहीं हो रहा है 9 दिन का व्रत, कलश स्थापना या ज्वार जमाना नहीं हो रहा है, तो साधारण विधि से वो करे पूजा। साधारण विधि में यही करना है कि एक चौकी ले लीजिए छोटा सा, और उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, माँ दुर्गा का एक फ़ोटो रख दीजिए और फ़ोटो के ऊपर लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए और अपना उनको लाल फूल मिल जाए तो अच्छा है, लाल फूल चढ़ा दीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ फूल नहीं मिला है हमको, और जो भी फूल मिला है वही चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप भोग लगाइए। भोग में आप मिश्री, पंचमेवा, पेड़ा, मतलब भोग में ये सब लगाइए, फल लगाइए और लौंग और इलायची ये डालना मत भूलिए। जब भी भोग लगाइए माता जी को तो लौंग इलायची ज़रूर लगाइए, क्योंकि माँ का भोग ही लौंग इलायची है। तो माँ के लिए भोग में लौंग और इलायची ज़रूर डालिए। और उसके बाद आप साधारण से पूजा यही करना है कि सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पा रही हैं, अस्वस्थ है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ रोज़ कीजिए। सुबह में आप समय से उठ जाइए, स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन के अब एक आसन बिछा दीजिए और बिछा के बैठ जाइए। बैठ के अपना पूजा कीजिए। घी का दीपक जला लीजिए। घी का दीपक जला के रख दीजिए। जब तक आप पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, तब तक जलने दीजिए। अधिक भी जल जाए तो अच्छा ही है। उसके बाद आप सारे पूजा पाठ कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद आप आरती कीजिए, कपूर का आरती कीजिए, माँ की आरती गा के और घंटी बजा के आरती कर लीजिए। उसके बाद आप पूजा ऐसे ही कर लीजिए। और कोई भी मान लीजिए बेटी बहन है, उसको बीच में पीरियड का समस्या आ गया, तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि इसके लिए वो मतलब संकोच या सोचे नहीं कि अब क्या करें। अरे मान लीजिए अभी तो सारा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, प्राकृतिक चीज़ है, तो 5 दिन पूजा मत कीजिए। उसके बाद माता जी के पूजा कीजिए। जितना दिन आपके लिए माता जी के कृपा से समय मिल रहा है, उतना दिन आप माता जी के सेवा कीजिए, स्वागत कीजिए, पूजा कीजिए। माता जी ज़रूर प्रसन्न होंगी। जितना फल माता जी सप्तशती पाठ करने पर देती है, कलश और स्थापना करने पर देती है, 9 दिन व्रत करने पर देती है, उतना ही फल देंगी आपको साधारण से पूजा करेंगी। क्योंकि आपका शरीर अगर उतना नहीं चल रहा है, उतना नहीं काम कर रहा है, तो आपका शरीर जितना चल रहा है, जितना काम कर रहा है, उतना ही करेंगी। और प्रेम से कीजिए। बस माँ प्रेम की भूखी होती है, और क्या माँ को देना है। माँ तो सबको देती है। माँ ही तो सबका पालन करती है। सबका पालनहार माँ दुर्गा देवी ही तो है। हम लोग को क्या देना है उनको। लेकिन ये हम लोग अब माँ के 9 दिन नवरात्रि है, माता के आगमन पर हम लोग स्वागत करते हैं माँ को। तो माँ के जितना समय मिले उतना ही स्वागत कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि साधारण से पूजा आप ऐसे ही कीजिए, और ज़्यादा दिमाग मतलब सोचना नहीं है कि हम कलश नहीं रख पाए, हम 9 दिन व्रत नहीं कर पाए। अगर 9 दिन व्रत नहीं कर पाए तो एक दिन एकम के कर लीजिए और एक दिन अष्टमी को कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। ऐसे ही पूजा कीजिए, ऐसे ही हाथ जोड़ लीजिए, माता को हाथ जोड़ के पूजा कीजिए, विनती कीजिए।
माँ को प्रार्थना कीजिए माँ से कि माँ मैं अस्वस्थ हूँ, हमसे नहीं हो पा रहा है व्रत। मैं ऐसे ही माँ के स्वागत करती हूँ। माँ तो माँ होती है, दुर्गा माँ भी तो माँ है, माँ के ही तो सारे लोग बच्चे हैं। तो माँ के तो प्रेम से आप पुकारेंगे तो भी माँ उतना ही कृपा करेंगी। माँ सबकी माँ है। जय माता जी।